सतयुग। मित्रों, सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती है। इस युग में 100% पुण्य होता है। सतयुग में भगवान श्री कृष्ण ने 12 नरसिंह जैसे अवतार लिए थे। ये अवतार धर्म की रक्षा करने के लिए तथा राक्षसों का वध करने के लिए लिए थे। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, पुखराज। सतयुग के बर्तन स्वर्ण के बने होते थे। इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होती थी। आइए अब कलयुग तथा उसके अंत के बारे में जानते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा नदी है। 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होती है। घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष की रह जाएगी। जब हर मनुष्य पापों की सीमा लांघ जाएगा, मनुष्यों को खुद पर विश्वास नहीं रहेगा और धरती पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा, तब भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार न केवल कलयुग का अंत करेंगे, बल्कि वे अगले कलयुग की शुरुआत भी करेंगे, जो कि सतयुग होगा, अर्थात धरती से पाप का संपूर्ण विनाश। और पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि के पास एक ऐसा तोता होगा जिसका नाम सुख होगा। उस तोते को भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान होगा, जो समय समय पर भगवान कल्कि को जानकारी देगा। कल्कि अवतार लेने की कथा सिर्फ हिंदू धर्मों में नहीं है, बल्कि कई अन्य धर्मों में कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है, जैसे जैन, बौद्ध, सिख। और कहा जाता है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम कल्कि भगवान के गुरु की भूमिका निभाएंगे। वो ही उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की आदि विद्या में पारंगत कराएंगे और इसके बाद वो काली पुरुष का वध करेंगे। काली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के जरिए इंसानों पर काबू कर लेगा। काली पुरुष पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब काली पुरुष का जन्म हुआ था और तब से लगाकर अब तक ये अपनी शक्तियों को प्रबल कर रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। वो इतना शक्तिशाली होगा कि पाताली तथा शैतानी शक्तियों को आजाद करके हर एक मनुष्य के अंदर घुस जाएगा और उनसे कई पाप करवाएगा और इंसानों पर राज करेगा। जब दया का कोई भाव तथा अस्तित्व नहीं रहेगा, मनुष्य एक दूसरे से इतना जलने लगेगा कि उसका खून करने में भी पीछे नहीं हटेगा। पाप इतना बढ़ जाएगा कि हर मनुष्य के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वह पापी होगा। तब भगवान कल्कि इसका तथा इसके साथ साथ उन सभी पापों और पापियों का अंत करके नए कल्प की शुरुआत करेंगे, जो कि होगा सतयुग। हमारे पुराणों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो काल चक्र के साथ निरंतर चलते रहते हैं।